लेते हैं। तो ब्रज का ट्रिक है, ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग समझ लेंगे तो इनकी रचनाओं को तुरंत आप लोग बता देंगे कि किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में है या ब्रज में है। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ब्रज का ट्रिक पहले देखते हैं और मतलब सेकंडों का काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, ट्रिक जान जाएंगे तो। चलो देखते हैं। तो ब्रज में विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक प्लस उवली। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये टॉपिक ऐसा है जो TGT, PGT, नेट, JRF और टेट में इससे प्रश्न पूछा जाता है। और ये आप लोग पढ़ते होंगे लेकिन बहुत याद नहीं होता है, जल्दी याद नहीं कर पाते हैं आप लोग। ये हम आज ऐसे पढ़ाएंगे, इतना सरल तरीके से पढ़ा देंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिनको कुछ रचनाओं को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखे हैं और कुछ रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखे हैं। परीक्षा में दे देता है और पूछ देता है कि ये रचना किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आप लोग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि याद करने में इतना 12 रचनाओं को याद करना और कौन किस भाषा में है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। और इस 12 रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन सी अवधी भाषा में है और कौन सी ब्रज भाषा में है, और ये एक ट्रिक के द्वारा बताएंगे। ये ट्रिक बहुत आसान, मतलब उनकी रचनाओं को देखेंगे और 10 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप लोग इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है। मतलब रचनाओं को देखते ही आप लोग मतलब पता चल जाएगा देखते ही कि एक किस भाषा में है, अवधी में है या ब्रज में है। ये देखने के बाद तुरंत आप लोग बता देंगे, ये ट्रिक पढ़ने के बाद। और इसके बाद इन रचनाओं को देखने के बाद हम लोग जो इनकी एक रचना ये है रामचरितमानस, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है इनकी, इसके बारे में देखेंगे। इनका क्रम देखेंगे, मतलब इस 7 कांडों में लिखा गया है। इसका कांड पूछता है 7, तो कांडों का क्रम पूछता है परीक्षाओं में, और क्रम नहीं लिख पाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके क्रम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो चलिए पहले इनकी 12 रचनाओं को देख लेते हैं और रचनाओं की भाषा देख लेते हैं, कौन सी भाषा में है। अवधी और ब्रज भाषा को देख लेते हैं, तो कौन सी रचना अवधी में है और कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो चलिए चलते हैं। तो क्या है टॉपिक? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं, पहले इनका जन्म देख लेते हैं, जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, जन्म और मृत्यु या जीवन परिचय के बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे ज़्यादा। रचनाओं को हम देखेंगे, रचनाओं की भाषा देखेंगे। तो जन्म देख लेते हैं और मृत्यु देख लेते हैं, इसके बाद रचना देखते हैं। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी। तो इनके जन्म के बारे में भी मतभेद है, मतलब कई विद्वान हैं जो कि अलग अलग माने हैं, लेकिन 1532 जो है ये अधिकतम विद्वान माने हैं, सर्वमान्य मत कहा जा सकता है। और मृत्यु है इनकी, मृत्यु है 1680 है, नहीं संवत 1680, तो संवत में है ना, सन में हम लिख रहे हैं, तो सन है 1623 ईस्वी है, इस सन है, ठीक है। जन्म है 1532 ईस्वी और मृत्यु है 1623 ईस्वी। तो जीवन परिचय हम लोग नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग रचनाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इनकी टोटल कितनी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं? प्रमाणिक रचनाएं
टोटल प्रमाणिक रचनाएं इनकी हैं 12। कितनी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं इनकी? तुलसीदास की टोटल रचनाएं प्रमाणिक 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो 12 रचनाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। तो देखिए, श्री रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरबय रामायण, बरबय रामायण, रामलला नहछू, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ठीक है। और है रामाज्ञा, रामाज्ञा प्रश्न। और कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्न के बाद जानकी मंगल, मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका हो गई। कितनी रचनाएं हो गई? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 3, 10, 2, 12। तो यही रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं, यही सब रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो इसमें कुछ ब्रज में है और कुछ अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो ऐसे देखने के बाद हम नहीं जान पाते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन सी भाषा ब्रज में है और कौन सी भाषा अवधी में है। तो ये रटने में दिक्कत होता है। इसका अगर हम एक ट्रिक से पढ़ें तो देखने के बाद तुरंत हम बता देंगे कि कौन सी रचना किस भाषा में है, अवधी में है या ब्रज में है। देख कर तुरंत बताएंगे। एक मतलब समय नहीं लगेगा, तुरंत बता देंगे। तो देखिए कैसे बता देंगे। तो देख लेते हैं अवधी और ब्रज को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, पहले ब्रज को देख लेते हैं। ब्रज को यहाँ दिख रहा है ना, पहले ब्रज का ट्रिक देखेंगे। चलिए मिटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है इस पर। तो चलिए देखते हैं कौन सी रचना ब्रज में है और कौन सी अवधी में है। इन रचनाओं में से कौन सी रचना अवधी भाषा में है और कौन सी ब्रज भाषा में है, देख लेते हैं। और कैसे पहचानेंगे, तुरंत आप लोग जान जाएंगे। एक बार मतलब देखने के बाद वीडियो आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे पहचाना जाता है। तुरंत देखने के बाद परीक्षा हाल में अगर देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी ये रचना किस भाषा में है तुलसीदास की। तो चलिए देखते हैं ब्रज। पहले ब्रज, ब्रज और अवधी, ब्रज और अवधी को देखते हैं। तो कैसे जानेंगे कौन सी रचना ब्रज में है और कौन सी अवधी में? चलो देख लेते हैं। तो ब्रज का ट्रिक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग समझ लेंगे तो इनकी रचनाओं को तुरंत आप लोग बता देंगे कि किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में है या ब्रज में है। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ब्रज का ट्रिक पहले देखते हैं और मतलब सेकंडों का काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, ट्रिक जान जाएंगे तो। चलो देखते हैं। तो ब्रज में विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका,
हनुमान बाहुक प्लस वली। विनय पत्रिका हनुमान बाहुक प्लस वली। वली का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? वली का मतलब वली प्रत्यय वाली रचना है जिसके अंत में वली लगा हो, सभी ब्रज में है। कौन कौन सी रचना ब्रज में है? एक रचना ए और एक रचना ए प्लस जिन रचनाओं के अंत में वली लगा हो, बस इतनी रचनाएं ब्रज में हैं। कौन सी रचना? दो रचना, इसको याद कर लो, बस काम हो गया। दो रचनाएं याद कर लो, इसके बाद जिसके पीछे वली है सभी रचनाएं ब्रज में है। ये सब विनय पत्रिका ब्रज में है, हनुमान बाहुक ब्रज में है, प्लस वली जिसके अंत में लगा है वो सब ब्रज में है। तो ये ट्रिक बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप लोग, हमें पूर्ण विश्वास से समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं वली किस में लगा है। तो जैसे कवितावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, इन रचनाओं के अंत में वली आ रहा है। इन सभी रचनाओं के अंत में वली आ रहा है। तो ये सब किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। कहने का मतलब जिन रचनाओं के अंत में वली आए और दो रचनाएं ऊपर की जो विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक, ये इतनी रचनाएं ब्रज में हैं। तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वली याद करेंगे हम। विनय पत्रिका हनुमान बाहुक प्लस वली। वली का मतलब जिन रचनाओं के पीछे वली जुड़ा हो, वली प्रत्यय वाली रचनाएं, ये सब ब्रज में हैं। तो ये ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या है? दो रचना ये है और प्लस वली है, बस तीन चीज़ याद करना है। तीन रचना समझ लीजिए याद करना है, इसी से पूरा अवधि और ब्रज सब याद हो गया। कैसे ब्रज याद हो गया देख लो, मतलब अवधि कैसे याद हो गया? तो अवधि वही रचनाएं होंगी, चलो देख लेते हैं। ब्रजभाषी रचनाओं को छोड़कर, ब्रजभाषी रचनाओं को छोड़कर सभी रचनाएं अवधि में हैं, अवधि भाषा में हैं। तो सिर्फ हमको ब्रज का ट्रिक याद करना है, अवधि का नहीं याद करना है। अवधि कुछ नहीं, मतलब ब्रज का जब ट्रिक याद हो गया हमको, ब्रज हम समझ गए, तो ब्रजभाषी रचनाओं को निकाल लेंगे उतनी रचनाओं में से जो बचेंगी रचनाएं सभी अवधि में हैं। ठीक है, जैसे इतनी रचनाएं जब उन रचनाओं में से निकाल लेंगे, मतलब ब्रजभाषी रचनाओं को अलग कर लेंगे, तो जो बचेंगी सभी अवधि भाषा में हैं रचनाएं। ठीक है, तो अवधि भाषा में कौन कौन सी रचना है, जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है। जैसे श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस बहुत ही इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस, रामलला नहछु, रामलला नहछु और रामाज्ञा प्रश्न और बरबय रामायण। ठीक है, कहने का मतलब ब्रजभाषी रचना जो ब्रज में रचना है उनको छोड़ करके जो बचती हैं सभी अवधि भाषा में हैं। तो ये आप लोग ट्रिक बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो आगे चलते हैं। अब इन रचनाओं को आप लोग समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। तो ये मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये किसके लिए ये है? मतलब देखिए, ये है टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, नेट जेआरएफ के लिए है, और टेट के लिए है। ठीक है, इन सभी में ये काम आएगा। ये सब मतलब ये सभी में पूछा जाता है। कहने का मतलब कोई भी परीक्षाएं हों सब में पूछा जाता है। जैसे रचनाओं को दे देगा एग्जाम में और पूछ लेगा किस भाषा में है, अवधि में है या ब्रज में, मतलब ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को पहचानना होगा। अगर ट्रिक आप लोग याद कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आप लोग सही करके आएंगे। अगर ट्रिक नहीं याद है तो रटा नहीं जा सकता, रटने में थोड़ा दिक्कत होती है। और रट्टा चीज़ ज़्यादा
नहीं रहता है दिमाग में। और ट्रिक अगर जिस चीज़ को आप समझ लिए तो वो दिमाग में बहुत देर तक रहता है, और रटा हुआ चीज़ जल्दी भूल जाता है। और जो दिमाग में समझ में जो चीज़ आ गया वो जल्दी नहीं निकलता है दिमाग से। तो इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, श्री रामचरितमानस, जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस का क्रम लिखने के लिए आता है, मतलब इस 7 कांडों में लिखा गया है, और इसका क्रम पूछ लेता है सही क्रम लिखने के लिए, मतलब पहले कौन सा कांड है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है, तो क्रम लिखने के लिए आता है। तो देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जो है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका क्रम लिखने के लिए आता है, नेट में भी आता है, टीजीटी पीजीटी में आता है, और टेट में भी पूछ दिया जाता है। तो क्रम कैसे याद करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मतलब देखते हैं रचना काल क्या है, इसका मतलब कब लिखा गया है। तो ये लिखा गया था, रचना काल है 1574 ईस्वी है, ठीक है। 1574 में लिखा गया था रामचरितमानस। कब लिखा गया? 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखा गया था। और ये रामचरितमानस 7 कांडों में लिखा गया था। 7 कांड का मतलब 7 भाग, मतलब 7 कांड 7 भाग में। तो देखिए पहला कांड क्या है, सातों कांडों को देख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो देखिए, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर, सुंदर लंका उत्तर। तो ये आप लोग याद करते हैं और याद नहीं हो पाता है, लेकिन ये हम एक लाइन में पूरा लिख दिए और बहुत आसानी से याद कर लेंगे। हम बता रहे हैं कैसे याद कर लेंगे। तो पहला है, ये पहला है, और ये दूसरा है कांड, है तीसरा है, चौथा है, और ये 5वां है, 6वां है, 7वां है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए ये बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। तो ऐसे याद करेंगे, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। इतना मतलब इतना लिख कर एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से याद करेंगे तो बहुत आसानी से, मतलब पढ़ेंगे तो इतना साथ में पढ़ना है, एक साथ इतना पढ़ेंगे, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर। बस याद हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर, क्रम सही, एकदम क्रम से याद हो गया और कोई दिक्कत याद करने में नहीं आई। और इसमें से प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं देखिए। तो ये तो क्रम हो गया, मान लीजिए क्रम था, क्रम आता है लिखने के लिए एग्जाम में, और क्रम याद कर लेना आप लोग, क्रम पूछता है। और इस मतलब भाषा, हाँ, लिखने में समय कितना लगा था, लिखने में लगा समय, लिखने में लगा समय। तो इस रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लग गया था, रामचरितमानस को लिखने में लगा था 2 वर्ष, 2 वर्ष कितना लगा था, 2 वर्ष 7 माह और कितना 26 दिन, इतना समय लगा था। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इस रचना को लिखने में लगा था, इस ग्रंथ को लिखने में लग गया था, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। और इसकी भाषा क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो भाषा देख लेते हैं। भाषा है इसकी अवधी, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और
शैली इसकी है, शैली क्या है, किस शैली में लिखी गई है, तो ये दोहा और चौपाई में लिखी गई है। दोहा और चौपाई छंद में है, चौपाई, दोहा और चौपाई छंद है इसमें, ठीक है। भाषा अवधि में है और शैली है दोहा चौपाई छंद में है। और रचनाकार तो तुलसीदास ही हैं, आप लोग जानते ही हैं, उन्हीं मतलब उनकी रचनाओं के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये जानते ही हैं। तो ये यही था तुलसीदास की 12 रचनाओं के बारे में हम चर्चा किए। और इसका ट्रिक देखें, अवधि और ब्रज का ट्रिक क्या होता है। आप लोग 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको पता मतलब जानने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और बता देंगे कि अवधि भाषा में है या ब्रज भाषा में है। अगर ये ट्रिक आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इसके बाद ही। और ट्रिक में कुछ है नहीं, थोड़ा समझ लीजिए, 2 रचनाएं हैं, प्लस वाली हो गया ब्रज, और जो बच रही हैं अवधि में सारी, तो ट्रिक में कुछ नहीं है। और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और एक क्रम जो रामचरितमानस का क्रम है, ये भी पूछता है एग्जाम में, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद बस यही सब था। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।